बात करेंगे आज सर्वलेट के बारे में, सर्वलेट क्या है एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सर्वलेट। इंटरव्यू का 110% क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड सर्वलेट, व्हिच इज अ सर्वलेट कंटेनर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सर्वलेट कंटेनर, हाउ मेनी वेज वी क्रिएट अ सर्वलेट इन जावा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज से शुरुआत करेंगे हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज अ सर्वलेट। तो बात करेंगे आज सर्वलेट के बारे में, सर्वलेट क्या है एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सर्वलेट। ओके, किस तरीके के एप्लीकेशंस पे हम सर्वलेट को यूज करेंगे, एप्लेट और सर्वलेट में क्या डिफरेंस है, सर्वलेट कितने टाइप से हम जावा में क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर तक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। ओके, और यहां पर आज जो हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है सर फर्स्ट लेक्चर है, आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर मतलब क्या। प्रीवियस लेक्चर का मेरा मीनिंग यहां पर यह है कि आपको मैंने बताया था एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एमवीसी आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, राइट, कि मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर क्या होता है, जहां पर हमने बात की थी कि बॉस कोई भी एप्लीकेशन जब डिजाइन होती है तो इसमें एक व्यू पार्ट है, ओके, एक व्यू है, दूसरा आपका कंट्रोलर पार्ट है, ठीक है, और थर्ड है आपका मॉडल पार्ट। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके, व्यू पार्ट, कंट्रोलर पार्ट एंड थर्ड वन इज द डेटाबेस पार्ट, राइट, जो मॉडल होता है हमारा। और यहां पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाने की, कि बस रादर देन राइटिंग अ कोड इन अ सिंगल पेज, आप अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो यहां पर हमने ये बात की थी कि बस व्यू को यूज करना है, या व्यू डिजाइनिंग जो होती है वो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके कर सकते हैं। इवन जावास्क्रिप्ट इज फॉर वैलिडेशन, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं अपना एक पेज रेडी करता हूं यूजिंग HTML CSS, ओके, सो आई नो दैट ये जो मेरा पेज होगा दैट इज अ कंप्लीटली स्टैटिक वेब पेज, बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन विद द डेटा, कि डेटा के साथ कोई कम्युनिकेशन में नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज HTML CSS को यूज करके हम एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, है ना, हमने पढ़ा है। एंड आई होप कि आपने HTML CSS कंप्लीट किया है, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस के लिए आपने पढ़ लिया है, राइट। और यदि आपको यहां कोई कंफ्यूजन है तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप प्लीज मेरे वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स को रेफर कर लीजिए, सो दैट, क्योंकि आप समझिए जब मैं सर्वलेट की डेफिनेशन अभी दूंगा तो मैं बोलूंगा HTML इन जावा। एक्चुअली सर्वलेट को हम बोलते हैं HTML इन जावा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, विदाउट एन HTML, मैंने आपको पहले भी कहा था, इवन यू कैन नॉट थिंक अबाउट अ वेबसाइट, कि यदि आप कोई वेब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली स्टेप में आपको HTML CSS कंप्लीट करना पड़ेगा एंड जावास्क्रिप्ट फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन, राइट। लेकिन अब बात यहां पर यह होगी कि यदि मान लो मैं HTML को यूज करके, ठीक है, यदि मैं HTML CSS को यूज करके अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म रेडी कर लेता हूं, सपोज ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, कि जहां पर आपने यूजर से यूजर आईडी लिया है, पासवर्ड लिया, ओके, कि आपने यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, और नाउ यू हैव एन ओके बटन एंड नाउ यू हैव अ कैंसिल बटन। तो ये सपोज एक छोटी सी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यूजिंग HTML CSS मैंने अपना ये पेज तो रेडी कर लिया, लेकिन अब मुझे ये करना है कि वो इस पेज को, अभी ये स्टैटिक पेज है, इट इज जस्ट एन स्टैटिक पेज पे, क्यों, क्योंकि अभी आप जो डेटा यहां पर एंटर करोगे, सपोज मैंने अपना यूजर आईडी दिया XYZ, पासवर्ड दिया जो भी आपने दिया 1 2 3 4 5, राइट, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन ओके बटन, तो आपको क्या लगता है ये कोड कहीं भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। और अगर आप MVC आर्किटेक्चर के हिसाब से सोचें तो अभी तो ये केवल व्यू लेवल पर है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इस HTML के साथ मुझे एक एप्लीकेशन को अटैच करना है जो इस डेटा पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। तो यहां पर जावा में सबसे पहले यह बात की गई थी कि बॉस यदि आप एक पेज को स्टैटिक से डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो आप इस HTML के साथ में अटैच कर दो एप्लेट का कोड, एप्लेट विच इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। इसकी डॉट क्लास फाइल आप इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दो, एप्लेट, ठीक है, और ये डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी कि HTML जो है ये आपका कोड डिजाइनिंग हो जाएगा, आपका पेज का डिजाइनिंग हो जाएगा, और आपकी जो एप्लेट है दैट परफॉर्म्स द डायनेमिक पार्ट। ओके, तो ये जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जावा ने दिया डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के लिए, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एज वेल एज एन एप्लेट, कि ये HTML और एप्लेट का कॉम्बिनेशन था, कि जहां पर हम HTML को यूज करके एक स्टैटिक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं और एप्लेट की डॉट क्लास फाइल को यूज करके हम इस स्टैटिक पेज को डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि बॉस मुझे एक कंट्रोलर चाहिए, और कंट्रोलर का रोल प्ले कौन करेगा, जावा। लेकिन जावा में कौन सी टेक्नोलॉजी जो एज अ कंट्रोलर यूज होती थी,
इनिशियल लेवल पे, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी थी आपकी एप्लेट, दैट वाज एन एप्लेट टेक्नोलॉजी, राइट, कि एप्लेट को यूज करके जावा ने सबसे पहली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट की, ओके, एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड एप्लेट। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर एप्लेट को HTML के साथ कैसे जोड़ा जाता था, या एप्लेट को किस तरीके से रन किया जाता था। तो दो तरीके थे कि या तो आप एक टैग यूज होता था एप्लेट, है ना, जैसे HTML में आपने मल्टीपल टैग पढ़े होंगे, लाइक बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, IMG टैग, ऐसे ही देयर वाज अ टैग कॉल्ड एप्लेट टैग। इस एप्लेट टैग को यूज करके हम एप्लेट और HTML को आपस में कंबाइन कर सकते थे। या फिर देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एप्लेट व्यूअर, ठीक है। जैसे हम एक्चुअली बात ये कर रहे हैं, देखो आप, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। हमने जावा का कोड एग्जीक्यूशन समझा था, मतलब एप्लेट को रन करने के दो तरीके हैं, ओके। यहां भी आपको एप्लेट में अब क्वेश्चन आता है, सर आप पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वलेट का दे रहे हैं, पढ़ा आप एप्लेट रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बेटा समझो, जब मैं अभी सर्वलेट की डेफिनेशन दूंगा तो सर्वलेट को पता है मैं क्या बोलूंगा, सर्वर साइड एप्लेट। सर्वलेट इज एक्चुअली कॉल्ड सर्वर साइड एप्लेट। तो इंटरव्यू का 110% क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड सर्वलेट। तो एप्लेट में कुछ तो ड्रॉबैक होगा ना, सो दैट द जावा मूव्स टू द सर्वलेट, और सर्वलेट की अपनी कुछ लिमिटेशन होगी, तो जावा JSP पे आया। तो यहां पर जो मल्टीपल टेक्नोलॉजी दी गई है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के लिए, वो क्यों दी गई है, मतलब व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एप्लेट, एप्लेट में क्या प्रॉब्लम है, तो हम सर्वलेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पर हम पहले एप्लेट को थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि एप्लेट जावा का वो एप्लीकेशन था जिसने डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का क्रिएशन सपोर्ट किया, कि आप एक HTML का पेज बना लें, और अगर इस HTML के पेज के साथ आपको कोई डायनेमिक एप्लीकेशन ऐड करनी है तो आप HTML के साथ एप्लेट को जोड़ दें, राइट। लेकिन कैसे, तो यहां पर आप इसको एप्लेट टैग को यूज करके अटैच कर सकते हैं, एंड देयर वाज अ कमांड कॉल्ड एप्लेट व्यूअर जो कि एप्लेट को रन करती थी। अब देखिए, अब दैट वाज एन ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट जो अपन बात कर रहे हैं। राइट नाउ जावा यूजेस सर्वलेट टेक्नोलॉजी, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना सर्वलेट क्यों, ठीक है, क्योंकि हमारा तो हर क्वेश्चन वाई से शुरू होता है कि वाई सर्वलेट, कि व्हेन देयर वाज ऑलरेडी एन एप्लेट कॉन्सेप्ट। और क्या होता है, देखिए कई बार होता है बच्चा सर्वलेट पढ़ लेता है लेकिन उसको एप्लेट पता ही नहीं होता है, और इंटरव्यू में अगर उसने पूछ लिया कि ओके सर्वलेट की डेफिनेशन, तो आप बोलोगे सर्वर साइड एप्लेट, तो वो बोलेगा ओके टेल मी व्हाट इज एप्लेट। तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट कि बॉस एप्लेट भी थी, एप्लेट में ये इश्यूज था, एंड दैट्स फॉर द रीजन कि जावा सर्वलेट पे मूव किया, और हम भी सर्वलेट पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये जो एप्लेट एप्लीकेशन है, एक्चुअली इसको रन कैसे किया जाता था। आप देखो, हम क्या बात करते हैं अभी तक जावा के, जब हम कंसोल एप्लीकेशन को कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सोर्स कोड को हम करते हैं कंपाइल, ठीक है, और जब ये कंपाइल होता है तो ये कन्वर्ट होता है डॉट क्लास फाइल में, है ना। ये आपका सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और ये जो बाइट कोड वाली फाइल होती है ये हमारी डॉट क्लास फाइल होती है। अब यहां से आपका प्रोग्राम दो पार्ट में डाइवर्ट होता है, ध्यान से सुनना, मतलब जावा एप्लीकेशन यहां से दो पार्ट में डाइवर्ट हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जावा का रिजल्ट आपको कंसोल पे मिले, एंड इट्स अ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, राइट, तो यहां पर हम यूज करते हैं जावा सी कमांड के बाद जावा कमांड, है ना। कंपाइलेशन हम कैसे करते हैं याद है आपको, जावा सी, दिस इज अ कमांड विच इज यूज्ड टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम, कि आप एक सोर्स कोड को कंपाइल करोगे यूजिंग जावा सी कमांड, देन ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो सोर्स कोड लिखा है क्या वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए लिखा है, क्या वो कंसोल एप्लीकेशन के लिए लिखा है। यदि ये डेस्कटॉप या कंसोल एप्लीकेशन है तो हम उसको रन कैसे करते हैं, जावा कमांड से। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन एप्लेट को क्रिएट की हुई है, कि आपने जो सोर्स कोड लिखा है दैट सोर्स कोड एक्चुअली क्रिएटेड एप्लेट, तो फिर इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम यूज करते थे एप्लेट व्यूअर कमांड, दैट वाज अ कॉन्सेप्ट एप्लेट व्यूअर, ठीक है। ये एप्लेट व्यूअर यूज होता था टू रन एन एप्लेट, लेकिन वो डिपेंड इस बात पे करता था कि आपकी एप्लीकेशन कंसोल बेस्ड है या वेब बेस्ड है, क्योंकि अगर एप्लेट व्यूअर कमांड आप यूज कर रहे हैं दैट मींस योर एप्लीकेशन वाज वेब बेस्ड एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। तो ये था जावा का कॉन्सेप्ट। इनिशियल लेवल पे जावा ने जब डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया, जब डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का क्रिएशन हुआ, तो सबसे पहले आप देखो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले स्टेप में HTML CSS, जिसको यूज करके आपने स्टैटिक वेबसाइट बना ली। देन आफ्टर आपको उस स्टैटिक वेबसाइट को कन्वर्ट करना है डायनामिक में, तो जावा ने बोला बॉस गो टू दिस एप्लेट कॉन्सेप्ट।
आप एक एप्लेट बनाओ। एप्लेट कैसे बनाते हैं? तो देयर वाज अ क्लास, अपनी क्लास को एक्सटेंड करो एप्लेट क्लास से, उसकी मेथड को ओवरराइड करो, उसकी मेथड को ओवरराइड करके आप एप्लेट को कंपाइल करो। कंपाइल करके जब उसकी डॉट क्लास फाइल बन जाए तो उसको आप HTML के साथ इस टैग से अटैच कर दो और एप्लेट व्यूअर कमांड के थ्रू उस एप्लीकेशन को रन करके आप देख लो। तो एप्लेट व्यूअर क्या करता है? एक्चुअली एक विंडो ओपन करता है, एप्लेट विंडो बोलते थे उसको। मतलब ये अब आपको यूज नहीं करना है, राइट, बट दैट वाज अ कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं कि ये एप्लेट का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब इश्यू आया कि सर, और पता है आउटपुट कैसा दिखता था? आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखता था कि अगर ये मेरा ब्राउजर है, सपोज, है ना, दिस इज व्हाट माय ब्राउजर, ओके, अरे ब्राउजर इसी तरीके का होता है ना, तो यहां पर मुझे HTML के कंटेंट दिख रहे हैं और यहां पर मुझे एक विंडो दिखती है जिसको हम बोलते हैं एप्लेट विंडो, और यहां मुझे जावा एप्लीकेशन रन होकर दिखती है, राइट। तो ये था कॉम्बिनेशन HTML का सोर्स कोड प्लस जावा की एप्लेट विंडो। हालांकि दोनों को मिक्स भी किया जा सकता है, डोंट वरी, वो तो मतलब दैट वाज एन ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं। ये इनिशियल लेवल पे जावा ने डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट दिया। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर इसमें इश्यू क्या था? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम ये थी, आपको याद है जब हमने HTML पढ़ा था तो हमने बात की थी HTML इज ओपन सोर्स, है ना, HTML ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। मतलब कहने का ये कि यदि आप इस HTML की .html फाइल को और एप्लेट की डॉट क्लास फाइल को, है ना, ये आपका एप्लेट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन ऑफ इन दोनों फाइल को कहां पे रखोगे? सर्वर पे, है ना। ये होगी आपकी सर्वर पे, वेब सर्वर पे आपने सपोज ये अपलोड कर दिया, ठीक है, आपने अपनी डायनेमिक वेबसाइट बनाई विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड एप्लेट। ये HTML और एप्लेट का कॉम्बिनेशन था। अब आपने क्या किया? इस HTML और एप्लेट की डॉट क्लास फाइल को सर्वर पे अपलोड कर दिया। अब जब आपने इसको सर्वर पे अपलोड किया तो होता क्या था कि बॉस, ये मान लो क्लाइंट 1 है, ठीक है, ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ठीक है। मतलब कहने का ये समझना ध्यान से कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एप्लेट। एप्लेट के साथ क्या इशू था तो जावा को सर्वलेट लेके आना पड़ा। ये क्लाइंट 4 है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लाइंट, है ना, ये ऐसे मल्टीपल क्लाइंट है, अलग अलग क्लाइंट्स है, ओके, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट। अब इस पर्टिकुलर क्लाइंट 2 को इस वेबसाइट को देखना है तो क्या होता है, जब इस क्लाइंट ने इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट दी तो HTML तो अपना सोर्स कोड लेके आएगा, क्योंकि HTML का कोड हमें पता है क्लाइंट साइड पे रन होता है ना। HTML इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स है, लेकिन HTML के बारे में बोला जाता है HTML इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। HTML को क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि HTML का कोड अगर सर्वर पे भी रखा हुआ है तो आपका कोड पहले क्लाइंट मशीन पे डाउनलोड होता है, उसके बाद क्लाइंट मशीन का ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब HTML के पेज को चलने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज वो क्लाइंट मशीन पे ढूंढेगा और वो उसको प्रोवाइड करेगा ब्राउजर। तो ब्राउजर इंजन जो है वो HTML कोड को एग्जीक्यूट करता है। तभी तो अपन बोलते हैं कि HTML इज नॉट अ कंपाइल्ड कोड। HTML का कोड कंपाइल नहीं होता, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर इंजन। और इसीलिए आपने देखा कभी एरर भी नहीं आती है HTML में। गलत है तो गलत ही चल जाता है, क्योंकि वो कोई कंपाइल्ड कोड नहीं है, एग्जीक्यूशन कोई कंपाइलर नहीं कर रहा है। और जो ब्राउजर है वो क्लाइंट साइड मशीन पे रखा हुआ है। कभी आपने ये चीज नोटिस भी की हो, हालांकि अब तो खैर सिमिलरिटी आ गई है, लेकिन आपने कभी ये चीज नोटिस की हो, एक वेबसाइट किसी एक ब्राउजर पे लुक एंड फील अलग देती है और वही वेबसाइट किसी दूसरे ब्राउजर पे आप ओपन करोगे तो आपको स्लाइटली चेंजेस दिखेगा। क्या आप एक ब्राउजर, मान लो गूगल क्रोम पे एक वेबसाइट को ओपन करो और उसी वेबसाइट को आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करो, आपको देखना लुक एंड फील में, तो ये लुक एंड फील को सिमिलरिटी लाने के लिए देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो कि अवेलेबल है, लेकिन फिर भी चेंजेस मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि HTML का जो कोड है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय मशीन, मतलब सॉरी ब्राउजर मशीन, आपके सिस्टम का ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मतलब है ये तो चलिए क्लाइंट साइड एप्लीकेशन थी, लेकिन सेम प्रॉब्लम इस सर्वलेट के साथ भी हुई कि सर्वलेट की इस डॉट क्लास फाइल को, सॉरी एप्लेट नॉट सर्वलेट, एप्लेट की इस डॉट क्लास फाइल को जो कि HTML के साथ जुड़ी हुई है, HTML का सोर्स कोड जब आया तब तो इसको चलिए क्लाइंट मशीन के ब्राउजर ने रन कर दिया, लेकिन जब ये डॉट क्लास फाइल क्लाइंट मशीन पे आई तो इस डॉट क्लास फाइल को इस क्लाइंट मशीन पे रन होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? JVM। मतलब इन सारे क्लाइंट के पास अगर JVM हुआ तो ये डॉट क्लास फाइल अपना रिजल्ट शो करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं एप्लेट भी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। मतलब एप्लेट को रन होने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज उसको क्लाइंट की मशीन पे मिलेंगे।
HTML के साथ HTML तो चलिए अपना सोर्स कोड लेके आ रहा है और उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है ब्राउजर इंजन, लेकिन एप्लेट को भी एग्जीक्यूट करता है क्लाइंट मशीन पे रखा हुआ JVM। तो यदि इन सारे क्लाइंट के पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है इसके पास लिनक्स हो, ठीक है, हो सकता है इसके पास मैक OS हो सकता है इसके पास विंडोज हो, दैट डजंट मैटर कि इनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बट दिस ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड कंपलसरी JVM। तो आप सोच के देखिए, यदि मान लो इस क्लाइंट के पास JVM नहीं है तो HTML तो आउटपुट शो करेगा, लेकिन अगर JVM नहीं हुआ तो डॉट क्लास फाइल रन नहीं होगी, और अगर डॉट क्लास फाइल रन नहीं हुई तो आपको पता है आउटपुट कैसा दिखेगा। कभी आपने ये चीज इमेज के लिए भी देखी हो ब्राउजर पे, तो क्या होता है कई जगह आपने देखा होगा ऐसा क्रॉस आ जाता है ना, इस तरीके से क्रॉस आ जाता है कि जहां एप्लेट विंडो आनी चाहिए उस एप्लेट विंडो की जगह आपको इस तरीके से क्रॉस दिखेगा। उसका रीजन ये है कि इस मशीन पे आपका एप्लेट रन ही नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज देयर इज नो JVM अवेलेबल इन दिस मशीन। तो देखा जाए तो चलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन कब? व्हेन दिस ऑल मशीन्स कंपलसरी हैविंग JVM। तो डिपेंडेंसी तो अभी भी है ना कि बहुत JVM हुआ तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, दैट डजंट मैटर। कंपलसरी रिक्वायरमेंट किस चीज की है? JVM की। कि JVM है तो फिर एप्लीकेशन कहीं भी रन हो जाएगी, लेकिन डिपेंडेंसी तो है ना। और यही प्रॉब्लम थी एप्लेट के साथ कि एप्लेट इज एक्चुअली अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। एप्लेट जो है वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक इन HTML। तो HTML तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, HTML तो सोर्स कोड लेके आ रहा है। और सिक्योरिटी की बात करें तो मेजर सिक्योरिटी कोड तो आपका इसी में लिखा हुआ है ना। ये तो डिजाइनिंग के लिए, HTML इज जस्ट डिजाइनिंग टूल। आप उसमें थोड़ी ना कोई सिक्योरिटी कोड लिखोगे, लेकिन ये कोड अगर क्लाइंट मशीन पे रन होगा तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इफेक्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात डिपेंडेंसी, कि आपको सारे क्लाइंट को बोलना पड़ेगा बॉस JVM को इंस्टॉल करना पड़ेगा, JVM आपकी मशीन पे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक्चुअली जावा की डिपेंडेंसी थी इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कि अगर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास JVM है तो जावा की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो जावा की एप्लीकेशन हर मशीन पे चलेगी। बट इफ एनीवन डोंट हैव द JVM तो एप्लेट तो रन ही नहीं होगा ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जावा ने? उसने कहा बॉस क्यों मैं 1000 क्लाइंट पे डिपेंडेंट रहूं, क्यों ना एक ऐसी एप्लेट बनाई जाए, सुनना ध्यान से, क्यों ना एक ऐसी एप्लेट बनाई जाए जो HTML के साथ जुड़े, मर्ज हो, सब कुछ कोड HTML के साथ चले, लेकिन इस कोड को एग्जीक्यूट ही सर्वर पे होना है। इस कोड का एग्जीक्यूशन ही सर्वर पे होगा, कि ये कोड अगर एग्जीक्यूट होगा तो सर्वर पे होगा। मतलब अभी आप देखो एप्लेट के बारे में मैंने क्या बोला था, एप्लेट वो एप्लीकेशन है जिसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे हो रहा है। एप्लेट इज अ क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी, एप्लेट इज अ क्लाइंट साइड डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसी एप्लेट बना दूं, ऐसी एप्लेट बना दूं जो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट हो जाए, सर्वर साइड एप्लेट, सुनो ध्यान से, नाम कितना शानदार रखा उसने, राइट। सर्वर पे रन होने वाली एप्लेट, सर्वर साइड एप्लेट। तो यही सर्वर साइड एप्लेट को क्या बोला उसने? यही सर्वर साइड एप्लेट कहलाई सर्वलेट। दैट इज कॉल्ड अ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। सर्वलेट का नाम सर्वलेट क्यों रखा गया? इट्स अ सर्वर साइड एप्लेट। तो डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड सर्वलेट इज दैट एप्लेट इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, कि अगर आपने अपने डायनेमिक वेब पेज को जावा में एप्लेट को यूज करके बनाया है तो आपका कोड डिपेंडेंट होगा क्लाइंट मशीन पे। अब यहां पर सर्वलेट को जो भी रिसोर्स चाहिए, अब ये ध्यान रखना, सर्वलेट क्या है? इट्स अ सर्वर साइड एप्लेट। तो इसको चलने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो कहां मिलेंगे? सर्वर पे। इसको चाहिए सर्वर। अभी तक आपने जावा में जितनी भी एप्लीकेशन बनाई है, आपने कभी भी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई जो सर्वर पे कंपलसरी अपलोड करना पड़े। इवन आपने HTML का पेज बना के भी अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे रन करके देख लिया। कई बार ये क्वेश्चन नहीं आता दिमाग में कि सर HTML तो मैंने हार्ड डिस्क पे सेव किया था, आप बोल रहे हो HTML का पेज सर्वर से क्लाइंट मशीन पे आता है और क्लाइंट मशीन का ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ये मैं क्लाइंट हूं, मैंने तो क्या किया, एक HTML का पेज बनाया और HTML का पेज बना के मैंने अपने सिस्टम में C ड्राइव में सेव कर दिया तो चल रहा है। अरे बच्चे, जब HTML के पेज को क्लाइंट मशीन पे एग्जीक्यूट होना है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो सर्वर से आ रहा है या क्लाइंट साइड पे रखा हुआ है?
वो डी ड्राइव से आएगा तो भी ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो ई ड्राइव से आएगा तो भी ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर वो सर्वर से आएगा तब भी ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसीलिए आज तक बिना सर्वर के आप HTML पेज बना पा रहे थे। अगर एप्लेट को आज की तारीख में सोचें तो कोई सर्वर रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना सर्वर के एप्लेट भी बन सकता है। कहने का मतलब यह है इनका तो एग्जीक्यूशन ही क्लाइंट मशीन पे हो रहा है ना, कहां से आ रहे हैं इससे क्लाइंट को मतलब ही नहीं। लेकिन अगर मैं किसी टेक्नोलॉजी को यह कह रहा हूं कि वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होने वाली टेक्नोलॉजी है, इट्स अ सर्वर साइड एप्लेट विच इज कॉल्ड अ सर्वलेट, तो इसका मतलब यह है कि एक सर्वलेट को चलने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, उसको वर्चुअल मशीन चाहिए, उसको लाइब्रेरीज चाहिए, ठीक है, उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज इसको कहां पे मिलेंगे? सर्वर पे, कंपलसरी सर्वर पे। तो आप समझना, बिना सर्वर के मैं सर्वलेट को रन ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सर्वलेट के लिए क्या करना है? सिंपल एक सर्वलेट की, क्योंकि जावा प्रोग्राम है, सिंपल एक सर्वलेट का सोर्स कोड कैसे लिखेंगे अभी डोंट वरी, मैं बताऊंगा। हम सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है, ये सोर्स कोड लिखेंगे जावा में, जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं। इस सोर्स कोड का एक्सटेंशन होगा .java, ठीक है। मैं इसको करूंगा कंपाइल, जब कंपाइल करूंगा तो ये सोर्स कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में, और ये बाइट कोड वाली फाइल जो होगी आपकी, ठीक है, ये बाइट कोड वाली जो फाइल होगी आपकी, ये होगी .class फाइल। इस .class फाइल को उठा के कहां रख देंगे हम? केवल उठा के इसको सर्वर पर रख देंगे। बस इतना काम आपको करना है, इसके आगे का कोई एग्जीक्यूशन आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर्वलेट को रन करके आउटपुट शो करने की जवाबदारी सर्वर की है। और यह ध्यान रखना, बिना सर्वर के आप सर्वलेट रन ही नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी सर्वर पे सर्वलेट को रखना पड़ेगा। अब ये कौन सा सर्वर है जिस पर हम इस सर्वलेट को रखने की बात करेंगे? राइट, तो ये होते हैं हमारे वेब सर्वर। ये ग्लासफिश हो सकता है या अपाचे टॉमकैट हो सकता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर्स आर अवेलेबल, लेकिन हमें वो वेब सर्वर चाहिए जो जावा के सर्वलेट के लिए कॉम्पिटेबल वेब सर्वर हो, जिसके पास जावा के सर्वलेट को रन करने वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हो। और यहां पर फिर हम बात करते हैं एज ए वेब सर्वर हम या तो ग्लासफिश को यूज करते हैं, ठीक है, या एज ए वेब सर्वर हम अपाचे टॉमकैट को यूज करते हैं, ठीक है, कि या तो हम ग्लासफिश को यूज करेंगे या हम अपाचे टॉमकैट को यूज करेंगे। तो जब तक आपके पास अपाचे टॉमकैट नहीं है या ग्लासफिश है ना, दोनों में से कोई एक, मैं प्रेफरेंस देता हूं हमेशा अपाचे टॉमकैट को। मेरा प्रेफरेंस हमेशा अपाचे टॉमकैट को रहता है, क्योंकि सर्वलेट के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल वेब सर्वर। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस सर्वलेट को रन करने के लिए मुझे सबसे पहले अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल करना है। अपाचे टॉमकैट जब मेरा इंस्टॉल हो जाएगा तो अपाचे टॉमकैट के इंस्टॉलेशन के बाद मुझे बाकायदा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है, और जब वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो जाएगा उसके बाद जाके मुझे इस सर्वलेट को सर्वर पे रखना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। फिर उसकी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल बनेगी। अब यहां पर आप बोलोगे हाँ सर, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपने हमें एडवांस जावा के टाइम बताया था कि सर्वलेट के लिए सर्वर की क्या रिक्वायरमेंट है, याद आ गया? आई होप ये सारे लेक्चर याद आ रहे होंगे जब आपने HTML CSS पढ़ा होगा। कि अगर आपने मेरे वेब डेवलपमेंट कोर्स को कंप्लीट किया है तो वहां भी मैंने आपसे पूरा HTML का पेज आपको सर्वर पे किस तरीके से अपलोड करना है ये डिटेल बताई थी। इवन मैंने आपको अपाचे टॉमकैट का इंस्टॉलेशन तक बताया था, हालांकि वो तो हम यहां भी फिर से देखेंगे। तो बात यह है कि बहुत जिस टेक्नोलॉजी का डिपेंडेंसी सर्वर पे है उसके लिए सर्वर तो चाहिए ना, बिना सर्वर के इसको कैसे रन करेंगे? तो अब यहां दो ऑप्शन है आपके पास, देखो आप, यू हैव अ टू चॉइस, आपके पास दो चॉइस है। अगर आपने एडवांस जावा पढ़ा है तो आपको पता होगा एक सर्वर ऑलरेडी आपकी मशीन पे इंस्टॉल्ड है। आपने JDBC पढ़ा है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हम पढ़ के आ रहे हैं एडवांस जावा में, राइट। इवन बहुत अच्छे ORM आर्किटेक्चर के साथ पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या किया हमने, जब हमें एक डेटाबेस सर्वर की रिक्वायरमेंट थी तो हमने हमारे सिस्टम पे MySQL को इंस्टॉल कर लिया, और जब हमने हमारे सिस्टम पे MySQL को इंस्टॉल किया तो मेरा जो सिस्टम है वो डेटाबेस सर्वर में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही अगर आपको सर्वलेट को रन करना है तो सर्वलेट को रन करने के लिए कंपलसरी रिक्वायर्ड वेब सर्वर, और इसीलिए तो ये अपाचे टॉमकैट को बोला ही जाता है, इट इज कॉल्ड सर्वलेट कंटेनर। इसको बोला ही जाता है, मतलब कई बार ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है, विच इज अ सर्वलेट कंटेनर and why it is called servlet container? Apache Tomcat is a servlet container. Why it is called servlet container? Because servlet को execute करने की पूरी responsibility इस Apache Tomcat की है।
आपको केवल अपनी डॉट क्लास फाइल यहां रख देना है, उसके बाद इसको रन करके आउटपुट शो करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस अपाचे टॉमकैट की। तो यहां पर आपके पास दो चॉइस है। अब आप बोलोगे सर एज अ बिगिनर आप पहली चॉइस तो समझ में नहीं आ रही। पहली चॉइस ये है कि आप एक्चुअल लाइव सर्वर पे स्पेस परचेस कर लो। अब आप बोलोगे सर कोर्स फ्री है और आप परचेस करवा रहे हो स्पेस। लाइव सर्वर मतलब जो एक्चुअल लाइव सर्वर है वहां पर आपको स्पेस परचेस करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, राइट? या तो एक चॉइस ये है आपके पास। अब आप बोलोगे सर सर्वलेट सीखने के लिए लाइव सर्वर की रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइव सर्वर हम उस दिन बिल्कुल परचेस करेंगे जिस दिन हम हमारी खुद की वेबसाइट बनाएंगे। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, खुद की वेबसाइट बना के अपलोड करेंगे सर्वर पे, डोंट वरी। लेकिन यहां पर सर अभी सर्वलेट को सीखने के लिए लाइव सर्वर की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही है कि व्हाई वी नीड लाइव सर्वर टू जस्ट लर्न द सर्वलेट। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम अपाचे टॉमकैट का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे और अपनी मशीन को वेब सर्वर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सर्वर भी होती तो मशीन ही है ना। तो हम हमारे सिस्टम को जिसको हमने डेटाबेस सर्वर बनाया था, अब उसी मशीन पे अपाचे टॉमकैट को इंस्टॉल करके हम हमारे सर्वर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? वेब सर्वर में। और एक बार अगर आपका सिस्टम वेब सर्वर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम सर्वलेट एप्लीकेशन को बाकायदा सर्वर पे रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस सभी कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ पा रहे हैं कि एप्लेट मतलब आपको सबसे पहले सर्वर चाहिए, सर्वर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका सर्वलेट स्टार्ट होगा, क्योंकि सर्वलेट को चलने के लिए कंपलसरी सर्वर चाहिए। इसका पूरा एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की है। आपको तो केवल डॉट क्लास फाइल बना के सर्वर पे रखना है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ही आता है कि सर कितने तरीके से हम सर्वलेट को डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक्चुअली अगर मैं सर्वलेट की डेफिनेशन बोलूं ना, तो मैं इसको मेरे हिसाब से क्या डिफाइन करता हूं। देखो, जावा में मैं 3 डेफिनेशन देता हूं, ठीक है। पहला HTML प्लस जावा, है ना, कि जहां पर आपने HTML का कोड अलग लिखा विच इज अ .html फाइल, आपने जावा का कोड अलग लिखा विच इज अ .java फाइल, इसको कंपाइल किया, इसकी डॉट क्लास फाइल बनी और दोनों को अलग अलग मर्ज कर दिया। दैट वाज एन एप्लेट टेक्नोलॉजी, ये था एप्लेट, राइट। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं HTML इन जावा, देखोगे आप, ये देखोगे आप कि मैं एक जावा का प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और उस जावा के प्रोग्राम में हम HTML को लिखेंगे। We can write the Java HTML tag in .java फाइल। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जहां पर हम HTML को लिखते हैं जावा में, यही कहलाता है सर्वलेट। डोंट वरी, अभी कंफ्यूजन हो सकता है, शायद थोड़ा सा हो कि सर ये किस तरीके से होगा, अरे क्या हो, सब होगा, डोंट वरी। ये तो इंट्रोडक्शन, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो कि अब आपको HTML और जावा अलग अलग नहीं लिखना है, आप HTML को जावा में लिख दो, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, यही काम आप HTML प्लस जावा लिख के भी कर सकते हैं कि आप HTML की फाइल अलग बना लें, एक .java फाइल अलग बना लें, यह भी सर्वलेट से पॉसिबल है। मतलब सर्वलेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप HTML जावा को अलग अलग भी लिख सकते हैं। HTML का पेज अलग, जावा का पेज अलग, दोनों को कंबाइन करके एक साथ रन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो HTML को जावा में लिख सकते हैं, विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस सर्वलेट, कि आपको HTML के टैग जावा में लिखने की परमिशन है। क्योंकि जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो वो किस तरीके से होगा वो तो अभी अपन आगे बात करेंगे, डोंट वरी। बट यदि हम किसी डायनामिक वेब एप्लीकेशन को सिक्योरिटी वाइज जज करें तो सर्वलेट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी, और इसीलिए मैक्सिमम जो सिक्योर एप्लीकेशंस हैं दे यूज सर्वलेट, राइट। कैसे वो अपन अभी आगे बात करेंगे, डोंट वरी, ओके। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और तीसरा जो आगे पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे जावा का कोड इन HTML, जावा का कोड लिखना है HTML में। ये सब कैसे होगा अभी दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, ये कहलाता है .jsp। ये JSP फाइल होगी हमारी, ये JSP है। तो अभी हमने इसके ड्रॉबैक को समझा कि एप्लेट का बात ये नहीं थी कि दोनों को अलग अलग लिखना ड्रॉबैक है, बात ये है कि बस जो टेक्नोलॉजी है वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, एप्लेट का जो कोड है वो क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूशन कर रहा है। और अगर वो क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूशन करेगा, इसका मतलब है हर क्लाइंट की मशीन पे JVM कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो यहां बोला यार
1000, 10,000, 20,000, 50,000 क्लाइंट पे डिपेंडेंट होने की बजाय हम एक सर्वर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो रिसोर्सेज चाहिए सर्वर पे रख देंगे, सर्वर इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो सर्वर साइड एप्लेट ही क्या कहलाई? सर्वलेट। लेकिन सर्वलेट आपको फैसिलिटी देती है कि आप सर्वलेट में बनाओगे .java फाइल, लेकिन आप उसमें HTML के टैग को यूज कर सकते हैं। कैसे वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस आई जो अपन आगे बात करेंगे। तो जावा ने सर्वलेट को जस्ट रिवर्स कर दिया। उसने कहा रादर देन HTML को जावा में लिखने के, आप जावा को HTML में लिख दो, लेकिन ये फाइल .html फाइल नहीं होगी, ये .jsp फाइल होगी। और इसका भी फुल फॉर्म क्या है देखो आप, जावा सर्वर पेजेस। जावा के वो पेजेस जो अपना एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे करेंगे। सो दिस बोथ आर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, इवन सर्वलेट एज वेल एज JSP, दिस बोथ आर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो ये जो भी हमने बात की, दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सर्वलेट, की किस तरीके से हम एक सर्वलेट को एग्जीक्यूट करेंगे, सर्वलेट का कोड किस तरीके से रन होगा, एप्लेट का क्या ड्रॉबैक है, सो दैट वी विल गो फॉर अ सर्वलेट। तो आई होप यहां तक चीजें आप समझ पा रहे हैं। और अब देखिए, बिना सर्वर के हम सर्वलेट को रन ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सर्वलेट का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि अपाचे टॉमकेट क्या है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से HTML के पेजेस को सर्वर पे अपलोड करना है, किस तरीके से सर्वलेट को सर्वर पे अपलोड करना है, इसकी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या होती है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन, अब आप एक चीज समझना कि जब हम सर्वलेट क्रिएशन की बात करते हैं तो सर्वलेट क्रिएशन भी 3 तरीके से होता है। नो डाउट अभी नहीं समझा रहा हूं, डोंट वरी, लेकिन नाम जरूर बताऊंगा कि जावा ने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं टू क्रिएट अ सर्वलेट, कि या तो आप सर्वलेट इंटरफेस से बना सकते हैं। देयर इज एन इंटरफेस कॉल्ड सर्वलेट इंटरफेस, राइट। एक इंटरफेस है जावा में जिसका नाम है सर्वलेट। तो इधर यू शुड गो फॉर दिस सर्वलेट इंटरफेस, कि इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस, और इसको आप यूज करके सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, उसने ऑप्शन दिया कि देयर इज अ क्लास कॉल्ड जेनेरिक सर्वलेट क्लास। ठीक है, एक क्लास है जावा में जेनेरिक सर्वलेट, विद द यूज ऑफ दिस जेनेरिक सर्वलेट क्लास हम सर्वलेट बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा विच इज HTTP सर्वलेट। ठीक है, देयर इज एन अनदर क्लास कॉल्ड HTTP सर्वलेट, ये भी एक क्लास है। और आप देखो, अगर हायरार्की की बात की जाए तो दिस generic servlet class implemented by servlet interface in this HTTP servlet class extended by generic servlet class। तो जावा ने सर्वलेट को भी 3 तरीके से इंप्लीमेंटेशन दिया है। पहला तरीका ये कि आप सर्वलेट इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, कि आप अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करो, सारे मेथड को ओवरराइट करो। दूसरा तरीका, इसके ड्रॉबैक हम डिस्कस करेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, डोंट वरी, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन फाइनली हमें करना है वो इसके थ्रू करना है, HTTP सर्वलेट क्लास। कि हम जो हमारी एप्लीकेशन में सर्वलेट बनाने वाले हैं वो HTTP सर्वलेट क्लास को यूज करके बनाने वाले हैं। लेकिन इंटरव्यू का 110% पक्का क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी वेज वी क्रिएट अ सर्वलेट इन जावा? देयर आर 3 वेज, इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस, एक्सटेंड योर क्लास विद जेनेरिक सर्वलेट क्लास, और एक्सटेंड योर क्लास विद HTTP सर्वलेट क्लास। 3 तरीके से हम जावा में सर्वलेट क्रिएशन कर सकते हैं, बट द फाइनल वन इज द बेस्ट वन, HTTP सर्वलेट क्लास। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट अभी आपको समझ में आया है कि आज जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि बॉस एक्चुअली जब हम सर्वलेट को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो बात ये हुई थी कि बॉस एक HTML CSS को यूज करके आप एक वेबसाइट को स्टैटिक बना सकते हैं, उसका व्यू पार्ट रेडी कर सकते हैं, बट टू राइट अ कोड इन दैट, टू मेक एन एप्लीकेशन डायनेमिक, वी नीड वन लैंग्वेज जिसका कंपाइल्ड कोड हम HTML के साथ को यूज करेंगे। और जावा ने जो मुझे सबसे पहली टेक्नोलॉजी दी जो कि कंट्रोलर लेवल पे काम करता है, कंट्रोलर मतलब जो डेटा को एक्सेस करेगा, प्रोसेस करेगा और आगे मॉडल को देगा, क्योंकि डेटाबेस आपका हमेशा मॉडल लेवल पे होता है, राइट। तो यहां जावा ने मुझे एक ऑप्शन दिया कि वो यू शुड गो फॉर एप्लेट टेक्नोलॉजी, कि आप एप्लेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन एप्लेट का ड्रॉबैक अभी हमने डिस्कस किया कि बस एप्लेट जो है किस तरीके से क्रिएट करना, मैंने आपको बताया था कि बॉस एक .html फाइल बनती थी, एक .class फाइल, दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, एक टैग हुआ करता था एप्लेट टैग, जिसको यूज करके हम एप्लेट को क्रिएट कर सकते। ठीक है, लेकिन इसको रन करना है तो एप्लेट व्यूअर कमांड थी, एप्लेट व्यूअर कमांड को यूज करके हम एप्लेट एप्लीकेशन को रन कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको ड्रॉबैक क्या बताया था एप्लेट का, कि बॉस एप्लेट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, कि यदि आप HTML और एप्लेट को यूज करके एप्लीकेशन बनाएंगे तो चलिए HTML तो सोर्स कोड लेके आएगा,
उसका तो एग्जीक्यूशन ही क्लाइंट मशीन पे होता है, इसीलिए वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कहलाती है। लेकिन ये जो एप्लेट है, इसको भी रन होने के लिए क्लाइंट मशीन पे कंपलसरी JVM चाहिए, एंड अगेन इट इज अ क्लाइंट साइड डिपेंडेंसी। तो इस डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए जावा ने मुझे बोला कि बॉस आप, मुझे नहीं मतलब सबको बोला, आपको भी बोला, मुझे भी बोला, डेवलपर को बोला कि ये जो क्लाइंट साइड डिपेंडेंसी है इसको हटाते हैं और एक ऐसी एप्लेट क्रिएट करते हैं जिसको चलने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो केवल सर्वर पे डिपेंडेंट रहे। तो ये जो एप्लेट कहलाई, जिसको हम सर्वर साइड एप्लेट कहते हैं, यही कहलाई सर्वलेट। और सर्वलेट जो है, अब इसको रन होने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो उसको सर्वर पे मिलेंगे, और ये सर्वर जो होगा ये होगा हमारा अपाचे टॉमकेट या ग्लासफिश, राइट। और इसीलिए अपाचे टॉमकेट को मैंने आपको क्या बोला था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वलेट कंटेनर। अपाचे टॉमकेट को सर्वलेट कंटेनर भी कहा जाता है क्योंकि सर्वलेट को कंटेन करता है। सर्वलेट को रन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपाचे टॉमकेट की होती है। तो आई होप यहां तक अभी आपको लेक्चर समझ में आया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो सर्वलेट क्रिएशन, मतलब सर्वलेट जब हम क्रिएट करेंगे तो वी आर गोइंग टू राइट HTML कोड इन जावा, जहां पर प्रोग्राम हमारा .java फाइल का होगा और इसको रन करेंगे ब्राउजर पे। वो किस तरीके से होगा, इसमें एक टेक्नोलॉजी वर्क करेगी XML, ठीक है। वो आगे बात करेंगे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या होती है जब मैं कोडिंग पे आऊंगा। ये तो इंट्रोडक्शन था जहां पर हमने सर्वलेट क्यों ये समझा कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। गॉट इट। तो ये तीन तरीके से मैंने आपको सर्वलेट क्रिएशन की बात की अभी कि इधर यू कैन इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस और एक्सटेंड योर क्लास विद जेनरिक सर्वलेट क्लास और एक्सटेंड योर क्लास with HTTP सर्वलेट क्लास. This HTTP सर्वलेट क्लास extended by generic सर्वलेट, the generic सर्वलेट implemented by servlet interface, and this is what the introduction part about this servlet, and believe me it is one of the most fantastic technology. और शानदार एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं इस सर्वलेट को यूज करके। बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए कॉन्सेप्ट को। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे वेब टेक्नोलॉजी वाले कोर्स को रेफर कर लें, वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स को रेफर कर लें, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इस पूरी टेक्नोलॉजी को पढ़ाया है। क्योंकि जब मैं सर्वलेट पढ़ाऊंगा तो ये मेरा अजम्पशन है कि आपने HTML CSS पढ़ा है, आप व्यू पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कंट्रोलर वाले पार्ट में आए। और डेटाबेस ऑलरेडी हम एडवांस जावा में डिस्कस करके आ रहे हैं, JDBC विद ORM आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस पार्ट हमारा रेडी है, व्यू पार्ट हमारा रेडी है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है कि कैसे एक HTML का पेज जावा से कम्युनिकेट करेगा और जावा डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी। तो आई होप यहां तक अभी आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम HTML और जावा के कोड को कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से एक HTML का कोड जावा से कम्युनिकेट करके डेटा इंटरेक्शन करेगा, एंड दैट इज पॉसिबल यूजिंग दिस सर्वलेट टेक्नोलॉजी। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जहां पर हम सर्वलेट क्रिएशन की बात करेंगे, जहां पर हम सर्वलेट की लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ओके, तो बने रहिए इस कोर्स में और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।